नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर विक्रम नटराज गोयल। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट आजकल बहुत ही ज़्यादा लोग करवा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक प्रसिद्ध प्रोसीजर है, कॉस्मेटिक प्रोसीजर है जो आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा करवा रहे हैं। और इसमें कुछ जो क्वेश्चंस हम रेगुलरली हमारे पास जो आते हैं पेशेंट्स वो पूछते हैं, वो हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है? हेयर ट्रांसप्लांट एक बेसिकली एक सर्जरी है जिसमें कि हम जो आगे वाला हिस्सा है, जो सिर का खाली हिस्सा है जहाँ पे बाल नहीं है, वो पीछे वाले हिस्से से बाल लेकर हम वहाँ पर लगाते हैं और वो बाल फिर वो कुदरती तरीके से ग्रो करते हैं। और आमतौर पे जो पहला क्वेश्चन होता है वो है कॉस्ट कितनी रहती है इस प्रोसीजर की। तो जो इसकी प्रोसीजर की कॉस्ट है वो डिपेंड करती है आपके एरिया कितना है, ग्राफ्ट्स कितने लगेंगे, एक बार में होगा, 2 बार में होगा, कितनी सीटिंग्स करनी पड़ेंगी, वो सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी स्किन की कंडीशन कैसी है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो वो सब फैक्टर्स होते हैं। फीमेल्स हमारे पास आती हैं जो ट्रांसप्लांट करवाना चाहती हैं, तो फीमेल्स में भी ये हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और इसमें जो डॉक्टर है वो कौन होना चाहिए जो ट्रांसप्लांट कर सकता है? तो जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है जो उसने गाइडलाइंस जारी करी हैं, हमारा जो जिससे हमें डिग्री प्राप्त होती है, वो जो उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक काउंसिल की तरफ से डिग्री प्राप्त प्लास्टिक सर्जन या फिर काउंसिल की तरफ से डिग्री प्राप्त एमडी स्किन डॉक्टर, ये 2 लोग ही हैं जो क्वालिफाइड हैं इस प्रोसीजर को करने के लिए। आमतौर पे देखा जाता है कि पेशेंट्स को इतना इसके बारे में नॉलेज नहीं होती, उन्हें लगता है कि ये कोई सर्जरी नहीं है, सिंपल है, कोई भी कर सकता है, जिसकी वजह से उन्हें कई बार हानि का भी इसमें झेलना पड़ता है। तो ये कुछ ध्यान में रखते हुए जो हमारा नेशनल मेडिकल काउंसिल उसने गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि सिर्फ प्लास्टिक सर्जन और स्किन स्पेशलिस्ट ही आपका हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और बेसिकली इसमें 2 तरीके होते हैं, FUT और FUE। FUT होता है स्ट्रिप मेथड, उसमें हम एक पीछे से बालों के पीछे से स्ट्रिप निकाल लेते हैं। वो हम तब करते हैं जब हमें बहुत बड़ा एरिया स्किन का कवर करना है, उसमें बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट्स मिल जाते हैं और पीछे से सिर में जो है छिद्रापन नज़र नहीं आता। FUE दूसरा मेथड है जो ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि उसमें से कोई स्ट्रिप नहीं लेनी पड़ती, उसमें से सिर्फ हम बारीक बारीक छेद करके के बाल निकाल लेते हैं। वो तभी होता है जब हमें थोड़ा एरिया कवर करना होता है। आमतौर पर अमूमन वही होता है कि बहुत थोड़ा एरिया कवर करने वाले ही पेशेंट्स होते हैं, तो उसमें हम FUE से हमारा काम चल जाता है। तो उसमें केयर कैसे रखनी होती है? केयर के लिए ज़रूरी है कि आप सिगरेट स्मोकिंग नहीं करें, ड्रिंकिंग नहीं करें, आपको शुगर नहीं हो, थायराइड नहीं हो, हाइपरटेंशन नहीं हो। इन केसेस में पहले हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद ही फिर हम ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ते हैं। आजकल एक PRP थेरेपी और GFC थेरेपी के बारे में भी आपने सुना होगा। तो GFC थेरेपी क्या है? इट इज़ कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर कंसनट्रेट। तो इसमें क्या होता है कि हम आपका ब्लड लेते हैं, ब्लड में से कुछ एक प्लाज्मा कंपोनेंट को सेपरेट कर लेते हैं, जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो मतलब जीवाश्म मतलब होते हैं, जिसमें हमें पुनर्जन्म का मतलब हमारे टिश्यूज़ को दोबारा से उनको जीवित करने का ताकत होती है। हालांकि वो ऐसी ताकत नहीं है कि हम कोई अंग खो दें दोबारा उसको पैदा कर सकें, पर हाँ हमें वो कुछ जैसे हम फसलों में खाद डालते हैं वो उस तरह काम करती है। और बिल्कुल नेचुरल चीज़ होती है, जैसे हम हमारे ब्लड से निकाल के, उसमें कोई एलर्जी नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, आप इमीडिएटली अपना कोई भी काम कर सकते हो, उसमें कोई बेड रेस्ट की जरूरत नहीं होती। तो ये हम एडवाइस करते हैं कि हर व्यक्ति को जो भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहता है, जिसने करवा लिया, तो कम से कम 4 या 5 बार इस सेशन को ज़रूर करवाए। और अंत में मेरा आप सबको यही सुझाव है, ये संदेश है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसे सर्जरी की तरह ही करवाया जाए। एक प्रशिक्षित और एक काउंसिल की तरह सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन या MD स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ही करवाया जाए, जिससे आपको हानि ना हो और आपको जो रिज़ल्ट है और जो उसकी मेंटेनेंस है उसके बारे में भी ठीक से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।